Assalamualaikum everyone. Welcome to my class. So I hope you are all doing well. So now let's start our class. So आज की क्लास में हम पढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर का मतलब है आने वाला वक्त और परफेक्ट का मतलब है मुकम्मल, मतलब आने वाले वक्त में जो काम मुकम्मल हो चुका होगा हम उसे कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। उसकी फॉर्मेशन क्या है कि पहले सब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद उसका हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है विल हैव, और वर्ब की वही थर्ड फॉर्म यूज होगी एंड देन ऑब्जेक्ट। सो सेंटेंस बनता है जैसे कि आई विल हैव रिटन अ स्टोरी, मैं एक स्टोरी लिख चुकी होंगी। अब दूसरा सेंटेंस है शी विल हैव रीच्ड अ स्टेशन, वो स्टेशन पर पहुंच चुकी होगी। ये दो सेंटेंसेस फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं। अपनी नोटबुक आप अपने सामने रखें, नोट करते रहें और अच्छे तरीके से क्लास लें। लास्ट टाइम जो टेस्ट थी वीकली टेस्ट, उसमें तो कुछ स्टूडेंट की टेस्ट तो अच्छी हुई थी और कुछ स्टूडेंट की बहुत कम मार्क्स आई थी। नाउ हमारे पास क्या है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की नेगेटिव फॉर्मेशन है। नेगेटिव करने के लिए क्या करते हैं, विल और हैव के बीच में हम नॉट लगा देते हैं तो हमारी नेगेटिव हो जाती है फॉर्मेशन। जैसे आई विल नॉट हैव रिटन अ स्टोरी। फिर दूसरा सेंटेंस है शी विल नॉट हैव रीच्ड अ स्टेशन, वो स्टेशन पर नहीं पहुंच चुकी होगी। अब हमारे पास इंट्रोगेटिव फॉर्मेशन है। इंट्रोगेटिव करने के लिए सिर्फ और सिर्फ विल को बाहर निकालते हैं। जैसे कि विल आई हैव रिटन अ स्टोरी, क्या मैं एक स्टोरी लिख चुकी होंगी। अब दूसरा सेंटेंस है विल शी हैव रीच्ड अ स्टेशन, क्या वो स्टेशन पर पहुंच चुकी होगी। अब हमारे पास वही सेंटेंस है जो लास्ट क्लास में थे, सिर्फ और सिर्फ उसको हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट किया है। यहाँ हमने 3 सेंटेंस बनाए हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। जैसे आई विल हैव कंप्लीटेड माय वर्क, आई विल नॉट हैव कंप्लीटेड माय वर्क, विल आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क, सारा विल हैव रिटन अ लेटर, सारा विल नॉट हैव रिटन अ लेटर, विल सारा हैव रिटन अ लेटर। ऐसे ही आप लोगों को स्पीकिंग प्रैक्टिस करनी है एंड देन हम हमारे अभी 3 टेंसेस रहते हैं और टेंसेस कंप्लीट होने के बाद हम मॉडल वर्ब्स को क्लियर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।